ओके, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। हमारे एक खास शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है रैंकर्स कॉन्क्लेव और यू कैन से टॉपर्स टॉक। सो हियर वी हैव अ सेलेक्टेड कैंडिडेट राजकुमार मीना। ये सेलेक्ट हुए हैं एसएससी जेईई 2024 में। इनकी रैंक है ऑल इंडिया 177 और इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबसे प्रीमियम डिपार्टमेंट माना जाता है एसएससी जेईई का। तो अगर आप आने वाले एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं कि जब मैं प्रिपेयर करूं तो बहुत सी गलतियां जो हो सकता है राजकुमार ने भी की हो सकता है कि बहुत सी परेशानियां प्रिपेयर करते समय हर एक स्टूडेंट फेस करता है, राजकुमार ने भी फेस करी हो। उन परेशानियों उन गलतियों से आप सीखें और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सके, एफिशिएंट बना सके। सो दिस सेशन इज फॉर यू। सो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस राजकुमार। थैंक यू सर एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक। ठीक है, वैसे तो टेक्स्ट बुक में आपने पहले भी पढ़ा है तो ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ राजकुमार आप बताओ नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कितने प्री में मार्क्स आए हैं, कितने मेंस में मार्क्स आए हैं और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। यस सर, मेरा नाम सर राजकुमार मीना है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मैंने अपनी जो स्टडी है वो जयपुर में ही रहकर करी है, जो भी करी है सर। ओके, तो डिप्लोमा किया आपने, बीटेक किया है? नहीं सर, बीटेक किया मैंने। ओके, ठीक है, यहीं जयपुर से सर। ठीक है। और इस बार सर एसएससी 2024 में मेरे प्री में जो मार्क्स थे वो प्री में 142.63 थे प्री में तो। और मेंस में रॉ स्कोर आया था सर 210 आया था सर रॉ स्कोर उस टाइम। अभी मार्क्स रिलीज नहीं हुए तो मुझे पता नहीं कितने बढ़ के कितने हो गए सर, उस चीज का पता नहीं। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने एसएससी जेईई का पेपर दिया है? यस सर, दिया हुआ है सर। कितनी बार? 2 अटेम्प्ट दिए हैं सर, 22 और 23 वाले सर। और पहले 2 बार में सिलेक्शन हुआ था या छोड़ दिया था? सर नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या लगता है कि किस वजह से नहीं हुआ? सर अब वो सर होने के बाद पता चल गया सर कौन कौन से कारण थे जिन जो मतलब मैंने गलतियां की थी सर, वो आज रियलाइज हो गई कि वो नहीं करता तो शायद वो पहले भी हो जाता सर। एक तो सर कंसिस्टेंसी है जो मैं शायद पहले नहीं बरकरार रख कर पाया, जो अब मैंने जो 23 के रिजल्ट आने के बाद और अब तक जो 6 नवंबर तक रखी है सर इस बार। और एक सर जो मॉक सर। ओके, तो जो मैंने पिछली बार जो कंसिस्टेंसी आपने कहा कि आप बरकरार नहीं रख पाए, वो कैसे बरकरार रखे आने वाला स्टूडेंट? क्योंकि देखो अब तो आप सेलेक्ट हो गए, यस सर, जो नहीं हुआ है उसको तो रखनी पड़ेगी। यस सर। तो कैसे रखे? सर ऐसे रखें कि आजकल सर एक तो कैलेंडर आने लग गया प्रॉपर एग्जाम का। ठीक है, तो आपको पता है कब तो नोटिफिकेशन आएगा, कब प्री के आसपास मंथ होंगे, और मेंस का भी टाइम 2-3 महीने, 1 महीने ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं सर। ठीक है। तो आप अभी से सर प्लान करो कि भाई मुझे लेना है, इस बार करना है, मुझे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वही मोटिवेशन सर आपको बार बार देता रहेगा सर। ओके, और आपको इस बार प्री में, जैसे सर इस एग्जाम में प्री में नंबर जुड़ते हैं तो सर वो मेहनत तो प्री से ही करनी पड़ेगी आपको सर। ठीक है। और इसका इस जैसे साल अभी का सर, आपने बोला कि मैंने पहले प्री के पेपर 2 बार दिए हैं, तो दोनों बार कितने कितने नंबर थे? सर 2022 में तो 128 थे और लास्ट टाइम मेरे 118 थे सर। ठीक है, तो आपको लगता है कि जैसे 200 में से 118 आपने 118 अटेन किया या 128 अटेन किए, दीज आर सफिशिएंट टू गेट, आप कह सकते हैं जो भी डिपार्टमेंट आप चाहते हैं, और एक ओवरऑल स्कोर आपका बड़ा निकल कर आए, तो वो इतने नंबर इनफ है या आपको कुछ ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा प्री में? सर बिल्कुल अच्छा करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मेंस के टाइम पे तैयारी कर रहे हो सर, ठीक है, और आपको बीच बीच में मॉक दे रहे हो और आपके कम नंबर आते हैं, तो ठीक है, प्री में अगर अच्छे स्कोर होता है तो सर आपको मदद करता है, मोटिवेटेड करता है कि हाँ यार अगर मेरे प्री में अच्छे हैं तो मैं कर लूंगा, मतलब अच्छा कर लूंगा। ये बार बार आपको मोटिवेट करता है ये नंबर, प्री के नंबर सर। ओके। और और प्री इस में बार सर नंबर मान लेते हैं कि प्री में नंबर कम आए और मेंस में भी कम आए तो सिलेक्शन ना होने के चांसेस भी है, लेकिन प्री में ज्यादा आ गए, मेंस में थोड़े कम भी रह गए, तो ओवरऑल स्कोर आपका बड़ा निकल आता है। हाँ सर, कंपनसेट कर देता है। अगर आपको डिपार्टमेंट भी कम मिल रहा है तो वो बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ चले जाओगे आप, तो इन चीजों में हेल्प मिल जाती है सर प्री से। ठीक है, तो यानी कि ये कहना सही होगा कि प्री में जितने नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं 200 में से, उतने ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। यस सर, और अपने पास मौका है सर, क्या नॉन टेक में रीजनिंग में ला सकते हो आप अच्छे नंबर, और जीके में भी ला सकते हो सर, ऐसा नहीं है कि जीके में नहीं ला सकते, ला जैसे सकते हैं पहले सर। 2 बार पेपर दिया तो उसमें जीके और रीजनिंग में कैसा था स्कोर आपका? सर रीजनिंग में भी मतलब मैंने बाद में सर कई टॉपर्स को देखा, मतलब मैंने वीडियो देखी इस बार जनवरी में 2024 में। मैंने कि ये टॉपर्स करते क्या है सर, क्यों इनके नंबर 100 150 आ रहे हैं, ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो मेरे नहीं आ रहे सर, क्या कमी रह गई मेरे अंदर। ठीक है, तो मैं टेक्निकल में तो तीनों साल उसी के आसपास है, 70 के आसपास नंबर स्कोर कर रहा हूँ सर।
लेकिन सर इनमें कम कैसे आ रहे हैं? तो मैंने फिर देखा कि वो लोग जीके में उनके ज्यादा नंबर हैं, जनरल स्टडीज में तो उनका 30 के आसपास नंबर आ रहे हैं, और रीजनिंग में भी 45 के आसपास तो कर ही रहे हैं सर, जो टॉपर्स लोग हैं उनके। तो मैंने कि यहाँ अपना ये है कि अपने स्कोप इधर ही है, अपन इधर नंबर बढ़ा सकते हैं सर। ठीक है। तो इस बार सर मतलब शुरू से जनवरी से ही मैंने एक तो रीजनिंग के मॉक देना फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिए थे, चाहे मुझे सीजीएल का मिल जाए, सीएचएसएल का मिल जाए, क्योंकि सर क्वेश्चन आसपास वही आते हैं जो एसएससी का पैटर्न है, तो वो तो वही है सर। और आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है सर। ताकि आपको पहले नॉन टेक पे भी अच्छा काम करना पड़ेगा जितना आपने टेक पे किया है। यस सर, ठीक है। तो जरूर और सर। फिर मतलब जीएस पे काम करने का क्या तरीका बच्चे यूज कर सकते हैं? सर या तो आप कोई जैसे किसी का कोर्स ले लो कहीं से, जैसे अगर जीके पढ़ना चाहो तो, क्योंकि वो ठीक है। एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको पूरी वीडियोज, हम्म, और आजकल सर पैनल पीडीएफ में मिल जाती है, तो नोट्स नहीं भी बनाए तो आप इजीली पढ़ सकते हो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। और वो क्या है, आपको एक जगह ही सब, जैसे पॉलिटी मिल गया, हिस्ट्री मिल गया, तो आप रिवीजन के टाइम पे आपको मदद मिल जाएगी एक साथ होंगे तो। और ठीक जरूरी है। नहीं है आप अच्छी उसको राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिखो, जितना आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसे लिख लिख लो, उनको कम कम पेजों में लिख लो, कम, इसलिए बाद में आप कभी रिवीजन करो तो उसके लिए आसानी हो जाए सर। ओके। और आपको और नंबर लाना है तो सर पढ़ना जैसे पड़ेगा। टेक्निकल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यस आप सर। इतने सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन करना और इतने सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाना, तो ये कैसे पॉसिबल कर पाए? सर पॉसिबल ये था, रीजनिंग का तो सर एक फंडा था सीधा ही कि मुझे एक मॉक देना है डेली का, वो चाहे वो एमटीएस का हो, किसी भी एग्जाम का हो शुरू से। और जब एग्जाम पास आई तो सर वो 50-50 वाली पीवाईक्यू भी देता दे लेता था, जो पिछली साल में आए हैं उनसे और जो भी नए मिलता था वो भी दे लेता था सर। और जो अभी मेरे से एग्जाम, जैसे इस साल जो एग्जाम हुई थी वो सर जून में हुई थी, प्री 5-6 जून की थी शायद। तो उससे पहले जो भी करंट एग्जाम हुई है उससे एक महीने पहले उसमें देख लिया कि कोई नया पैटर्न तो नहीं आया रीजनिंग का, तो ठीक आपको है। पता लग जाएगा क्या ट्रेंड चल रहा है, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, तो आप उस पर काम कर सकते हो सर। ठीक है। तो ऐसे रीजनिंग को तो सर इस तरीके से कर लिया सर अच्छे लेकिन से। रीजनिंग और जीएस में तो जैसे आपने कहा था, लेकिन टेक्निकल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो उसको हाँ कैसे सर। मैनेज? सर टेक्निकल ये था, एक तो मैं शॉर्ट नोट्स देखा सर, इस बार शॉर्ट नोट्स मैंने इकट्ठे कर लिए और एक बाइंडिंग करा ली सभी को लिख के एक एक, एक उसमें। और जब तो मुझे शॉर्ट लगा नोट कि आपने कैसे प्रिपेयर किए? शॉर्ट नोट्स मैंने सर अपने जैसे मैराथन से ले लिया, ठीक और है। पहले मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे कहीं से, जैसे यूट्यूब से क्लासेज ले ली तो वहां से ठीक है। लिख लिए। अब उसमें ठीक। आजकल तो ट्रेंड कुछ नए टॉपिक से ऐड हो रहे हैं, जैसे उनसे पूछ रहे हैं, पहले कई ठीक है। सालों से नहीं पूछ रहे थे, तो ठीक है। उनको ऐड ऑन कर लिया। ठीक है। आपने नई कोई टॉपिक है सर, जैसे पेंट्स में वार्निश में चलेगा, आपने उन्होंने मतलब आपने पढ़ा रखा है उनको, तो उसमें ऐड ऑन कर लिया कि ये पूछते हैं, यहाँ से आजकल पूछ रहे हैं। ठीक है। हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, क्योंकि आजकल सर आगे से क्वेश्चन नहीं आ रहे, पीछे से आ रहे हैं जो अपन टॉपिक छोड़ देते हैं, हाँ, तो उधर से मैं सर उनसे कवर कर मतलब लेता नए था से और तो एक। आ ही रहे हैं, लेकिन पुराने से भी आ रहे हैं जो पीछे पहले कभी बीच में नहीं आ रहे थे। हाँ सर, ये सर। ठीक है। ओके। डन है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसको प्रिपेयर करने का क्या तरीका चुनना चाहिए? जैसे एक नया स्टूडेंट है, यस अब सर। उसने कहा है मैं एसएससी जेई का पेपर दूंगा, ठीक है, तो उसे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? सर मतलब एक तो एक चीज है, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए आप तो या तो कोई किसी किसी भी कोचिंग का, अगर जिसका आपको समझ में आए उसका हम्म। कोई पेड कोर्स ले लो। उसमें क्या है ठीक है। सर, सीक्वेंस में सब्जेक्ट मिल जाते हैं एक साथ, ठीक है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर ठीक है। कंटेंट के लिए। ठीक है। और यही बेकार है सर, आप मतलब कुछ कहीं मिल जाए, कुछ कहीं मिल जाए, आप ठीक है। डेडिकेटेड होके उसी को, मतलब ऐसे किसी को भगवान नहीं मान लेते कि सर, उसी तरीके से उसको मान लो और उसके ठीक है। पढ़ते रहो। और अगर ठीक। तो आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई तो वो कहीं आप दूसरी जगह से कर सकते हो पूरी, ठीक है। तो उसको, चलो। तो एक बैकअप प्लान के लिए क्लास सिर्फ क्लास से ही सारा कंटेंट मिल जाता है, या क्लास करने के साथ साथ कुछ टेस्ट सीरीज की वजह से भी मिलता है, कुछ जो मैराथन सेशंस हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनमें से भी कुछ कुछ चीजें मिलती रहती हैं, और ओवरऑल इफेक्ट जो है वो आता है सिलेक्शन में, कि सिर्फ क्लास कर लें इनफ है? नहीं सर, क्लास करना इनफ नहीं है, क्लास करने से तो सिर्फ आपके पास कंटेंट होगा। ठीक है। अब आपको सर मॉक की हेल्प चाहिए, मॉक दोगे तो आपको गलती पता लगेगी अपनी सर, ठीक और गलती है। कहाँ कर रहे हो आप, 50-50 में फंस रहे हो, मतलब ये चीजें तो सर वहीं से पता लगेगी कि आपका कंसेप्ट कौन सा वीक है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो थ्योरी ठीक की है। हेल्प से। भाई वापस जाओ और सर थ्योरी को पढ़ लो वापस कि कहाँ कमी रह गई सर। ठीक है। ये है सर कंटेंट की हेल्प तो सर, और मॉक तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है सर। ओके। तो सर एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, जैसे मैंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, हम्म, वो मैंने
इस साल रिवीजन किया है मैंने आपकी वो मैराथन से किया है, मैंने कहीं थ्योरी नहीं पढ़ी सर उसकी। और आपने उसमें बीच बीच में क्वेश्चन भी PYQ अटैच कर रखे हैं उसमें बीच बीच में, तो वो आपको क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएंगे सर साथ साथ में। मैंने तो मतलब जो मैराथन सेशन थे उसको बनाया ही कुछ ऐसा था कि बच्चा जो 35 घंटे का सब्जेक्ट है या 40 घंटे का सब्जेक्ट है, जी सर 3.5 घंटे में इतना सीख जाए कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन लगा देगा, लेकिन जो रेगुलर बेसिस के क्वेश्चन है वो सारे लगा देगा। और सर जो आपसे मतलब माइनर सी गलती होती है उनसे तो आप बच ही जाओगे अगर आपने वो वीडियोस देख ली और पढ़ लिया उनसे अच्छे से अच्छा, ध्यान जैसे से। मैं जब आपसे बात कर रहा था, आपने एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि पहले मैं नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती थी मेरी, ये जी सर। क्यों होती थी? सर ये था कि मैंने मॉक कम दिए थे, इस हम्म, बार मैंने आखिरी तक का दिया, चाहे बच्चे उसमें 600 है, 6000 है, 5000 है, लास्ट में इतने ही बचे सर, उसमें 2-3 हजार ही बचे। और पहले हम्म, मॉक में थे 10,000। तो सर हम्म, बच्चे धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब मौकों को देते नहीं है सर। देते नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे ज्यादा नंबर आएंगे तभी मैं सेलेक्ट होऊंगा। यस बहुत सर। बच्चों को ऐसा लगता है कि लोग कॉम्पिटिट करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, या पता नहीं अपने अपने रीजन बनाते रहते हैं। देखिए यस मैं सर। आपको सच्चाई की बात बताता हूँ, हम तो 10 साल हो गए पढ़ाते हैं। यस सर। 10 साल में हमने एक चीज जानी है कि जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन होता है हमारे सामने 6 लाख बच्चे होते हैं। नोटिफिकेशन गुजरने के 1 हफ्ते बाद 4 लाख हो जाते हैं, यस सर। और जब एग्जाम होता है तब 2 ही बचते हैं। यस ठीक है, यानी कि 6 लाख से 2 लाख बच्चे तो एग्जाम अंदर अंदर जाने तक बचते हैं बस। यस सर, सही बात। और फिर पेपर देने के बाद तो कितने ही बचते हैं आप भी जानते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये मतलब है कि सीरियसली प्रिपेयर करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। डोंट लुक एट द नंबर्स, जो एक्चुअली में फॉर्म फिल करने वाले हैं। यस सर। फॉर्म फिल करने वाले अगर 6 लाख हैं तो उसमें प्रिपेयर करने वाले सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं बस, सही मायनों में जो प्रिपेयर कर रहे हैं। और तो आपका कंपटीशन 6 लाख से नहीं है, आपका कंपटीशन है 1.5 से 2 लाख बच्चों से, बिल्कुल सर। है ना? तो लेकिन अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां रही जब आप प्रिपेयर करते हैं आपसे कि भाई मेरे को इस चीज पे थोड़ा काम करना चाहिए, यहाँ पे इस चीज पे मैं करता ऐसे तो मैं कम समय में कर लेता? क्योंकि बहुत से बच्चे आपकी वीडियो देखेंगे, जैसे आपने कहा कि मैं पहले टॉपर्स की वीडियो देखता था और उनसे मैंने सीखा कि भाई अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है आने वाले समय में जिसको एसएससी में भी अपना 150-200 रैंक के बीच में आना है और जिसको CPWD में जाना है, तो वो आपकी वीडियो देखे, तो यू कैन लेट देम नो कि भाई आप इस चीज से बचना। सर एक मतलब एक इम्पोर्टेंट बात और है सर, जैसे अपन छोटे छोटे सब्जेक्ट है, HM हुआ, रेलवे हुआ, इनको सर अपन छोड़ देते हैं। जैसे मैं 2023 तक मैंने उनको पढ़ा ही नहीं बिल्कुल ही सर। मैं समझता था इनकी मतलब इनको क्या ही पढ़े, ये 2-3 क्वेश्चनों से अपना क्या ही होगा। लेकिन सर इस बार मैंने रेलवे को भी पढ़ा, एयरपोर्ट को भी पढ़ा, HM को भी पढ़ा, OCF को भी पढ़ा, जो भी, क्योंकि सर उनके दो दो क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन मिलके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं सर। 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर हमारे लिए 90 क्वेश्चन का ही पेपर रह जाता है सर, 10 तो हट ही गई ना सर। हाँ, बहुत तो इस अच्छा बार पॉइंट। सर मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, एक तो सर मेरा ये मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बात बहुत है। अच्छा है कि आपको छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, छोड़ दो, बहुत कुछ देते हैं कि चल ठीक देखिए है जाएंगे देखी सर। जाए, देखी जाए नहीं है, कंपटीशन है इसमें देखी कैसे जाएगी। सर पता नहीं चलता ना कौन से सब्जेक्ट किस कौन कब बैठे ज्यादा आ जाएगा सर, इस चीज का पता नहीं चलता सर। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कुल मिला के सेलेक्ट होने तक के सफर में आपको ये समझ में आया होगा कि आप छोड़ नहीं सकते छोड़ नहीं सकते सर। और हमें हर चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। यस और सर। कंप्लीट कर एक जगह बैठ जाओ, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ बैठ के, उस बिल्कुल। कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ बैठकर पढ़ना शुरू कर दो, और जो शुरू किया है उसको एंड तक पूरा कंप्लीट करके उठो। यस सर। ओके, और अब कुछ? नहीं सर, अब यही है सर कि मॉक दो और किसी भी सब्जेक्ट को छोटा मोटा मत समझो, मतलब सब अब देखो सब सब बराबर उसके है इस एक टाइम पे नंबर सर। ही लेके जा रहे हैं, चाहे वो मुश्किल सवाल हो चाहे आसान सवाल हो, सब एक ही आसान है नंबर देंगे। सर, HM के इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, जो हम्म, अपन अगर नहीं पढ़ा होता है तो वैसे छोड़ ही देता है, और हाँ, पढ़ लिया होता है वो सबको कर लेता है सर। सब कर देता है। ठीक ये है। है सर। और मैंने HM की भी आपसे जो मतलब मैंने कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया सर, आपके हम्म, जो मैराथन है उनमें HM को और UCF का आपने अलग से बना हुआ है सर, एक हम्म, वीडियो बनाई थी, उसी को हाँ। बार बार देख लिया सर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, क्योंकि आना PYQ ही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो करोगे कैसे सर। अरे मैंने तो अपने जो मैराथन सेशंस हैं उसके अंदर कम से कम इंडिया के 100 पेपरों के क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये सर। 100 पेपरों के क्वेश्चन है उसमें कम से कम।
एई के, जेई के, यहाँ वहाँ गेट में जहाँ अच्छा लगा, सवाल अच्छा लग रहा है, ईएससी का कहीं पे सवाल अच्छा लगा, एई का अच्छा लगा, जेई का अच्छा लगा, जहां से मुझे लगता है कि एसएससी सवाल पूछ सकता है या ये पेपर से सवाल पूछ सकता है, हर एक सवाल को डाल दिया, उसके एक्सप्लेनेशन डाल दिए, उसके आंसर आपको बता दिए, उसके पीडीएफ आपको दे दिए। PDF है अब सर। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा कर नहीं रहा है तो फिर तो करना तो सर मैं क्या करूंगा। समझ नहीं खुद को ही सकता, पड़ेगा सर करना तो। है ना। पढ़ाई तो देखिए आपको ही करनी पड़ेगी, मैं यस सिर्फ सर। करा सकता हूँ, लेकिन यस ठीक है। तो एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमने कोशिश की थी कि ये मैराथन सेशन जो है बच्चों को एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हेल्प प्रोवाइड करें, और कहीं ना कहीं वो मुझे आपके और जितने भी बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए, मतलब मैंने ये मैराथन सेशंस की जो शुरुआत है पिछले 2-3 साल पहले ही करी थी, यस ठीक सर। है। मतलब आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, जो मैराथन सेशंस आपने हर एक जैसे मान लीजिए सर्वेइंग का आपने 3 घंटे में देखा है, लेकिन मुझे उसे बनाने में 70 से 75 घंटे लगे हैं। यस सर। ठीक है। तो एक सेशन बनाने में 70 से 75 घंटे का मतलब, जब मैंने पूरी सिविल इंजीनियरिंग के मैराथन सेशंस बनाए थे तो मेरे को करीब 7 महीने लगे थे टोटल। यस सर। तो ये है कि चलो अब मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट आ रहा है एंड दे आर डूइंग गुड फॉर यू पीपल, एंड ठीक है, बेटर है। चलिए। थैंक यू सो तो मच सर, मतलब आपने मतलब हमारे लिए कर रहे हो सर, और आगे भी। देखो मेरा काम है वो, तो वो यस उसमें सर। कोई वैसा नहीं है कुछ कि हमने कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि वो करना चाहिए था, मेरा काम है, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ बेहतर बनाना चाहिए था। मेरे लिए पॉजिटिव बस इतना है कि अगर मैं बना रहा हूँ, अगर मैं उसके पीछे अपना टाइम, कॉस्ट, सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा हूँ और उससे आउटपुट आ रहा है, यस सर। अच्छा आउटपुट आ रहा है, देन इट इज वर्थ। यस ठीक है सर। ना। तो वो आपकी बातों से, या जितने भी स्टूडेंट इस बार सिलेक्ट हुए, चाहे वो AIR 1 थे, चाहे 2 थे, चाहे 10 थे, चाहे 15 थे, सबने एक ही चीज बोली मुझे कि वो जो टेस्ट सीरीज एक टेक्स्ट बुक पर है और एक जो मेरे मैराथन सेशन है, इन दो चीजों ने बहुत ज्यादा जो है स्टूडेंट्स की लाइफ को एनहांस किया इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिपरेशन। ठीक है, ओके डन। तो ठीक है, तो आपको देखिए सिंपल है यहाँ पर हमारा टास्क राजकुमार, की हमें दो चीजों पर खासकर बात करनी है कि हम कैसे अपना समय बचाकर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा। और कैसे जो गलतियां हमने करी वो आने वाला एस्पिरेंट उससे बच जाए, ये कैसे उसको हेल्प करें। ठीक है ना। तो आपने कई सारी चीजें अभी बताई हैं, इसके अलावा लगता है आपको कोई चीज आपको कन्वे करने की जरूरत है स्टूडेंट्स को? सर एक तो उस टाइम जैसे अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा डाइवर्जन से बचना चाहिए, अपनी एनर्जी को मतलब सही दिशा में ले जाएं बस। बैठे सर और अपने मतलब पॉजिटिव वे में और कॉन्फिडेंस रहे शुरू से ही, मतलब सर कि कर लेना है मेरे को सर। क्योंकि आप सर लो फील करते हो जब थोड़ा बुरा लगता है सर, मतलब मन नहीं करता आगे पढ़ने का, और बार बार नोट्स भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे को आता है आता है, लेकिन सर छोड़ना नहीं है कि ऐसे आ रहा है तो कि छोड़ दिया पढ़ना। बहुत बार मैंने आपको बताएगा कि आज नहीं कल कर लेता हूँ, ये सर। बहुत बार मैंने बताएगा कि यार मैंने तो पढ़ा ही था, अब दोबारा क्या पढ़ना है। ये सर। ठीक है ना। तो लेकिन कैसा भी ख्याल आए दिमाग में, आपको रोज रिवीजन करना है तो करना है। अब बुरा सवाल ख्याल आए चाहे अच्छा ख्याल आए, ये सर। दोनों ही खराब है। धन्यवाद। ठीक है ना। यहाँ पर मन की बात नहीं, यहाँ पे दिमाग की बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मन तो एक सेकंड बात है, दिमाग से निकाला जाता है। ये सर। ठीक है ना। और दिमाग को पता है कि भाई रोज करना है, रोज मन करना है। बताएगा कि कल कर लेंगे, आज ठीक है, कल परसों जो भी है, लेकिन दिमाग की सुननी है कि रोज यार डिस्कशन हुआ है क्लास में कि रोज करना होता है तो रोज करना होता है, करना सिंपल है, पड़ेगा। छोड़ना नहीं है उसको। ये ठीक है। सर। और जैसे ठीक हो गया, अभी आपको क्या लगता है कि एक बच्चा अगर SSC जेई के लिए किसी के लिए प्रिपेयर करता है तो उसको कम से कम कितना समय लग जाता होगा प्रिपेयर करने में? सर अगर सही गाइडेंस मिल जाए सर, गाइडेंस की है सर सही सबसे बड़ी बात है सर। अगर वो जैसे कंटेंट, कुछ लोगों के पास कंटेंट की कमी है सर, हम्म, तो वो सब चीजें अगर एक बंदे को कोई बता दे कि भाई ये तो मैं ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, हम्म। तो वो टाइम सर अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा सर। लेकिन बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको 15 मिनट में बता दूं। सर आपको लगता है 15 मिनट। 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो में मैं पूरा सफर डिफाइन कर सकता हूँ आपके लिए? नहीं सर, 20 मिनट और 15 मिनट की बात ही नहीं है सर, 4 साल तो बीटेक में ही लगा दी सर, कैसे 15 मिनट में कैसे बता ही दोगे सर। तो वही है, मतलब कुल मिला के मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कहते हैं कि सर एक स्ट्रैटेजी सेशन बता दो, और ये सर। स्ट्रैटेजी सेशन में 15 से 30 मिनट में आप ये बता दो कि मैं पूरे साल कैसे पढ़ दूं और क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन डू यू थिंक कि हर एक सब्जेक्ट की सेम स्ट्रैटेजी है, सर और नहीं। हर एक क्या कहते हैं एग्जाम की सेम स्ट्रैटेजी है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे
उसके लिए पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, उसमें फंसेंगे नहीं, तब तक आप उसकी स्ट्रैटेजी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सर पहले तो आपको सब्जेक्ट मतलब एग्जाम को समझना है, फिर सब्जेक्टों को समझना है कि कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, जीके का क्या रोल है, रीजनिंग का क्या रोल है, कितना रीजनिंग को पढ़ना है, कितना जीके, कितना टेक्निकल, कैसे बैलेंस रखना है पूरी 8-9 महीने आपको हर लेकिन सब्जेक्ट ये को। पढ़ने से पहले तय किया जा सकता है या पहले पढ़ना पड़ेगा फिर तय करने में मदद मिलेगी? सर पहले पहले देखना तो पड़ेगा सर कि एक बार उसके ठोकर भी तो खानी पड़ेगी सर, तभी तो सीख पाओगे आप सर, आओ हाँ, तो सही मेरा सर एक सवाल बार। यहीं पे है, क्योंकि बहुत से जैसे सेशन के माध्यम से मैं भी ये थोड़ा बताना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि कोई स्ट्रैटेजी बता दे और फिर मैं शुरू करूँ। यस सर। लेकिन यहाँ पे गेम ही उल्टा है, आपको शुरू करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें फंसना पड़ेगा और तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि मैं ऐसे फंस रहा हूँ और इसके लिए मैं ये करूंगा। तभी तो सर जैसे पहले बीमार हो गए तभी तो दवाई की सर जरूरत पड़ेगी, पहले दवाई क्या करोगे सर। बस ये यही चीज है बस। तो मेरा तो सवाल आपसे यही था कि इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या जी सर। स्ट्रैटेजी पहले से डिफाइन की जा सकती है? नहीं की सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यही सब छोटे-छोटे सवाल होते हैं। यस सर। अब मतलब जैसे 3-4 सवाल आपके माध्यम से बच्चों को पता चले होंगे, 3-4 सवाल और भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके माध्यम से पता चल रहे हैं। तो थोड़े-थोड़े सवाल हम लोग मिल-जुल कर कोशिश कर रहे हैं कि कवर हो जाएँ, जिसकी वजह से जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं न कहीं एक हेल्प हो जाए। ठीक है ना? यस तो सर। अब ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद कह देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपको भी सर। और एंड ठीक है, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। क्योंकि अ, जब मैं पीछे थोड़ा मुड़कर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 7 महीने मेहनत करके मैराथन सेशंस क्यों बनाए हैं, ठीक है? लेकिन जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो लोग, तब मुझे लगता है कि चलो कुछ अच्छे से ही बनाए थे, तो इसलिए कुछ फ़ायदा हो रहा है। यस सर। यस। तो ठीक है एंड वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू थैंक यू सर। फॉर दोज़ स्टूडेंट्स कि भई बहुत सारे बच्चे आपकी मदद से सीखेंगे एंड दे विल आल्सो डू बेटर इन लाइफ एंड मैं आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा जिसका नाम है यस सर। अचीवर्स बैंड। ठीक है ना? तो अचीवर्स बैंड का बस सिंपल सा गोल है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो एक-दूसरे से कनेक्टेड रहें, उनको डीवी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इसी तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो दे कैन डिस्कस इन दैट ग्रुप। ठीक है? तो एक कम्युनिटी भी हो जाती है जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन में, अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एक कनेक्शन बना रहता है बच्चों का और दूसरा डीवी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपस में बातचीत करके सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप में जाने का बस एक ही बेसिकल मतलब क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू गेट सिलेक्टेड। So it यस is सर। basically exclusive group for selected candidates. यस। ठीक है? So I'll add you to that group and अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं then you can let people know in that group कि भाई ये प्रॉब्लम है, how I can solve it और वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक ठीक है? ठीक Okay, सर। Raj. थैंक यू Thanks सर। for being here and do great. थैंक यू सर। Okay.